हाय, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग बात करेंगे ट्रॉमा के बारे में। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले बहुत सारे पेशेंट से कि ट्रॉमा एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, वैसे तो ट्रॉमा की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ट्रॉमा क्या होता है कि वैसे तो हर एज के लिए डिफरेंट ट्रॉमा हो सकता है। जैसे आप 6 साल का कोई बच्चा है, उसके लिए ट्रॉमा क्या है, एक स्ट्रेसफुल इवेंट। वो क्या है कि अगर वो मान लो किसी टॉय से खेल रहा था, पर आपने उसका खिलौना छीन लिया उससे एकदम से, एंड आपने उस पर बहुत ज़्यादा शाउट कर दिया, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सिचुएशन है। ठीक है, हमारे लिए हो सकता है कि ये क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर उस बच्चे के लिए वो बात नॉर्मल नहीं है। उसके लिए वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। ठीक है जी। और बड़े होके अगर देखें तो जैसे किसी का डाइवोर्स हो जाना या फिर ऐसी पेरेंट्स की डेथ हो जाना, वो एक ट्रॉमा होता है। तो हर एज ग्रुप के लिए भी ट्रॉमा वेरी करता है। एंड या फिर आप एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक बच्चा है, वो अपने आसपास में देख रहा है किसी को पिटते हुए, कि लाइक किसी पर्सन को बीटन अप किया जा रहा है, या फिर टीचर ने किसी दूसरे बच्चे को स्लैप किया बहुत ज़ोर से। आपके बच्चे को नहीं किया, पर आपके बच्चे ने वो चीज़ को देखा, राइट। तो वो भी एक तरह का ट्रॉमा है। उसके भी इम्पैक्ट उस बच्चे में रहते हैं, जो कि आगे चल के फियर ऑफ स्पीकिंग अप, कि उस बच्चे को डर लगता है अपनी बात बोलने में, या फिर उसको अथॉरिटी फिगर्स से डर लगता है। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं बिकॉज इम्पैक्ट उस ट्रॉमा का रहता है, चाहे वो बच्चे के साथ हुआ है इंसिडेंट या फिर किसी और के साथ हुआ है। तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर आसपास में ऐसी चीज़ें अगर बच्चा देख रहा है, तो वो भी उसके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। ओके। एंड वैसे तो ट्रॉमा बेसिकली 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है एक्यूट ट्रॉमा। एक्यूट ट्रॉमा में क्या है कि जो कोई भी इवेंट आपके साथ एक बार में हुआ, ठीक है, एक बार का इवेंट, मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ वो रोज रोज चीज़ नहीं हो रही है, पर उसके साथ वो एक बार में चीज़ हुई, पर उसके माइंड पे उस चीज़ ने बड़ा गहरा इम्पैक्ट डाल दिया, राइट। तो वो एक्यूट ट्रॉमा में चीज़ें आती हैं, जो एक बार की बात है। ओके। एंड दूसरे होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा और क्रॉनिक ट्रॉमा। क्रॉनिक ट्रॉमा क्या है, जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही चीज़ें हो रही हैं किसी के साथ में, ट्रॉमेटिक वाली। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस या फिर इमोशनल अब्यूज़। क्रिटिसिज्म कैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को घर में हमेशा यही बोला जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रॉमा, एंड ये क्रॉनिक ट्रॉमा है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये बहुत पुराना हो गया, तो ये क्रॉनिक ट्रॉमा है। यानी लॉन्ग टर्म से चली आ रही जो ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस वाली चीज़ें हैं, वो इसमें आती हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। कॉम्प्लेक्स वाला ट्रॉमा कौन सा होता है? इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स एक साथ में होना, या फिर थोड़े थोड़े गैप के बाद में होना। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का पहले एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और फिर उसका डाइवोर्स भी हो गया, ठीक है जी, और उसके साथ साथ में उसको मान लो फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए, उसने बहुत ज़्यादा गरीबी वाली सिचुएशन भी देखी, और फिर लोग भी उसका साथ छोड़ के चले गए। तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें, या फिर थोड़े थोड़े गैप के बाद इतनी सारी चीज़ें उसके साथ में हो गई ट्रॉमेटिक वाली। ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा में बेसिकली होता क्या है कि इंसान ना चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। एक होता है ना कि उसको टाइम ही नहीं मिला समझने का चीज़ को, और एकदम से इतना कुछ उसके ब्रेन में ओवरलोड हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बच्चे के टॉय वाला। बच्चा खेल रहा था, आपने एकदम से उससे उसका खिलौना छीन लिया और उसको डांटने लग गए। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा मैं डील कैसे करूँ, उसके लिए इतनी सारी चीज़ हो गई वो एक छोटे से इंसिडेंट्स में। सेम चीज़ हमारे साथ होती है। हमारा ब्रेन में जो ट्रॉमा है वो क्या है कि वो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन जिससे हम कोप नहीं कर पाए, जो हमें समझ नहीं आया मुझे करना क्या है इस सिचुएशन में। ये इस तरह से होता है ट्रॉमा, और इसके ये टाइप्स होते हैं। ओके। एंड अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? अब तो हो गया कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले मान लो अगर कोई बच्चा है, स्टूडेंट कोई बच्चा है, तो मेक श्योर कि उसके सामने ऐसी कोई चीज़ ना हो, या फिर हम उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना करें कि हम उनको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर शाउट करके उनको भगा रहे हैं। तो ऐसे ना करें, अपने आप को काम डाउन करें एंड उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करें। पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी कोई एडल्ट है, कोई बड़ा पर्सन है, उसने ट्रॉमा को ऐसे फेस किया है, तो वो क्या कर सकता है? इसके लिए ट्रॉमा थेरेपी होती है, या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग होता है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है कि इन ट्रॉमेटिक इवेंट्स पे हम लोग जाते हैं बाय हिप्नोसिस, या फिर इन मेमोरीज को हम लोग बाहर निकालते हैं दोबारा से और उन पे वर्क करते हैं, राइट। तो इनर चाइल्ड थेरेपी इसमें बहुत यूज़फुल होती है। एंड आई होप आपको ट्रॉमा का मतलब समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। एंड कुछ भी पूछना है, बताना है, सजेशंस है, बता सकते हो। ओके, टेक केयर।